राजस्थान में मिशन रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अगले महीने तक अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार देगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कवायद अब अंतिम चरण में है। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एकता अग्रवाल ने लाडपुरा विधानसभा से दावेदारी जता रही हैं। उम्मीदवारों के लिए जिला स्तर पर आवेदन भी आए। एकता अग्रवाल पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। पिछले कई सालों से समाज सेवा के कई कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। एकता अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो रही है। लाडपुरा की सीट कांग्रेस की ही मानी जाती है। यहां से पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस की हार हो रही है, लेकिन इस बार उनके द्वारा यहां से दावेदारी की जा रही है। उनका कहना है कि इस बार किसी भी हालत में लाडपुरा की सीट पर जीत दर्ज की जाएगी। नमस्कार, मैं एकता अग्रवाल लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से मैंने टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। पिछले 8-9 साल से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। मजदूरों किसानों के बीच में मैं काम करती रही हूँ। असंगठित आय वर्ग के लिए काम किया है मैंने। कामगार कर्मचारी कांग्रेस में राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रही हुई हूँ मैं। और जो आपने बात करी कि मैंने अपने बैनर्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, वो तो एक्चुअल में मैंने अपनी एक मुहिम चला रखी है संविधान बचाओ की, डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में। संविधान, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अपना खुद का संविधान लिख रखा है और 2024 में जिस तरह से इनके नेता बोलते हैं कि खुद ये जो हमारा संविधान है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, ये संविधान बिल्कुल ख़राब संविधान लिखा है और कोई काम का संविधान नहीं है और इसको बदलना चाहिए। तो आप और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से हमारी जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनके साथ में बीजेपी जिस तरह से ईडी, सीबीआई इनका दुरुपयोग कर रही है, उस तरह से हम और आप ये अच्छी तरह जान सकते हैं कि किस तरह का संविधान बीजेपी ने लिख रखा होगा और किस तरह से वो अधिकारों का हनन जो आज ही कर रहे हैं, वो हमारे अधिकारों का किस तरह से हनन करेंगे। जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके हितों की सुरक्षा के लिए ये संविधान रखा गया था, मैं नहीं मानती कि उनके हित किसी भी तरीके से बच पाएंगे, आरक्षण बच पाएगा। जो हमारा गरीब है वो वैसे ही आज की तारीख में पिसता जा रहा है और नए संविधान आने से हमारे गरीब के सारे मौलिक हक, और गरीब ही नहीं, इवन हम आम आज आप देखें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनका हनन हो रहा है। आज डर के इंसान अपना किसी भी तरह का एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ देता है किसी भी जगह पे, उसका ट्विटर अकाउंट हैंग हो जाता है, उसका फेसबुक अकाउंट हैंग हो जाता है। मतलब हमारे बोलने की आज़ादी पे भी अंकुश लगा रही है सरकार और तानाशाही का एक राज करना चाह रही है। तो इसके लिए अगेंस्ट में हमने, क्योंकि हमारे पूरी एक केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, एक इंसान ने नहीं बनाया था, पूरी कमेटी बनी थी, कमेटी ने बनाया था वो संविधान। बहुत सोच समझ के संविधान बनाया हुआ है। अमेंडमेंट, संशोधन होते रहते हैं संविधान में, पर संविधान को फालतू, नकारा, बेकार कह देना ये सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है, अभी लाडपुरा लगातार 4 बार आप हार रहे हैं, वहीं से आपने टिकट मांगा? जी हाँ, मैंने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में पली बड़ी हूँ, तो मैंने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से, और यहीं पे मैं काम करती रही हूँ, लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। बहुत अफसोसजनक है कि हम पिछले 4 इलेक्शंस, लगातार 4 इलेक्शंस हार चुके हैं, जो कि सीट एक तरह से बोली ही जाती है कांग्रेस पार्टी की, जो बोली जाती है आमजन के। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो बात करेंगे किसी से, तो सबका यही राय रहती है। उस सीट को लगातार कांग्रेस पार्टी 4 इलेक्शंस हार गई। 1 इलेक्शन चलो समझ में आता है, पर 3 इलेक्शंस और हार गई। तो 20 साल से जिस सीट पे हमारी प्रबल दावेदारी है, उस सीट को हम हार रहे हैं। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार हम इस सीट को जीत के रहेंगे और अच्छे मार्जिन से जीत के रहेंगे। आपका नाम? एकता अग्रवाल। आप क्या पद है आपका? पद क्या है? मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ।